आप जानते हैं, कई बार हम गलत चुनाव करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आओ कहो, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। फिर से कहो, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मुझे नेतृत्व करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, मेरे कदमों को दिशा देने के लिए। बाइबल हमें बताती है कि वह हमें भविष्यवाणी करना सिखाता है और जिस मार्ग पर हमें जाना चाहिए उसमें मार्गदर्शन करता है। और फिर भी हम संघर्ष करते हैं और दुख उठाते हैं गलत चुनावों और निर्णयों के कारण जो हम लेते हैं। और कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अधिक निर्भर होते हैं विश्लेषण और तर्क पर, बल्कि पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने के बजाय। देखो, पवित्र आत्मा में बहुत प्रार्थना करने का लाभ यह है कि आपकी आत्मा सक्रिय हो जाती है ताकि आप परमेश्वर के संकेतों को पकड़ सकें। ईश्वर हमेशा इस तरह से संवाद नहीं करते कि आपके प्राकृतिक कान उनकी दिशा को समझ सकें, लेकिन ईश्वर एक आत्मा है, इसलिए वह आपकी आत्मा के साथ संवाद करता है। लेकिन अगर मेरी आत्मा संकेतों को पकड़ने में कमजोर है तो मैं ईश्वर को दोष नहीं दे सकता। ईश्वर से आने वाले संकेत हमेशा एक जैसे मजबूत होते हैं, लेकिन खामी खामी प्रसारण में नहीं है या रिसेप्शन। मान लीजिए मेरे पास एक गैजेट है जो कुछ सिग्नल पकड़ना है, जैसे रेडियो, और मेरी एंटीना छोटी है, या मेरा रेडियो कुछ सिग्नल पकड़ने के लिए सुसज्जित नहीं है, तो ट्रांसमिशन में कोई समस्या नहीं है, समस्या रिसेप्शन में है। हम वही है जो ग्रहण करते हैं, परमेश्वर वही है जो प्रसारित करते हैं। इसलिए जब तक मैं खुद को नहीं संभालता, यही कारण है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देखिए, कई बार हम पवित्र आत्मा में बहुत अधिक प्रार्थना करने में ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि हमें आत्मा में प्रार्थना करने का लाभ तुरंत अनुभव नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है, कभी कभी हम इसे छोड़ सकते हैं। खैर, जो आप नहीं समझते हैं वो ये है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं कुछ बना रहा हूं, मैं अपनी आस्था को बढ़ा रहा हूं और आत्मा में अपनी क्षमता भी बढ़ा रहा हूं। आत्मा की क्षमता को बढ़ाना होगा और हमें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम सबसे कमजोर संकेतों को पकड़ सकें। बाइबल कहती है यीशु को जंगल में ले जाया गया। यह नहीं कहता कि प्रभु ने यीशु से बात की, तो यीशु ने पवित्र आत्मा के माध्यम से यह संकेत प्राप्त किया कि उन्हें जंगल में जाना चाहिए। अगर वो एक आवाज का इंतजार कर रहे होते, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ईश्वर की आवाज अक्सर नहीं सुनी गई, यहां तक कि यीशु द्वारा भी। हो सकता है उन्होंने इसे सुना हो जो दर्ज नहीं है, लेकिन बाइबल में जो दर्ज है वह हमें कई अनुभवों के बारे में नहीं बताता जहां उन्होंने ईश्वर की आवाज को सुनाई देने वाली आवाज के रूप में सुना। क्या यह सही है? मैंने कहा, क्या यह सत्य है? मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कृपया ध्यान से सुने और सीखें। मैं चाहता हूं कि हम समझें कि अगर हम अपनी आत्मा को पोषण देने में लापरवाही करें, शब्द का अध्ययन और ध्यान करने और पवित्र आत्मा में अधिक प्रार्थना करने से हम कमजोर स्थिति में होंगे। और जब आप कमजोर स्थिति में होते हैं तो आप शैतान के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं, और शैतान हमेशा आपको बीमारी से हमला नहीं करता। शैतान का मुख्य हथियार धोखा होता है। मुख्य हथियारों में से एक, वो आपको धोखा देकर यह दिखाता है कि कुछ अच्छा है, जबकि वास्तव में उसका अंत बुरा होता है। इसलिए आपके लिए, जब आप तर्कसंगत रूप से इसके बारे में सोचते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं, तो आप उस निर्णय में कोई कमी नहीं पाते
जो आप लेने वाले हैं, चाहे वह शादी हो, चाहे वह नौकरी हो, दूसरे देश में जाना हो, ये एक सामान्य निर्णय लेने की बात हो कि आपको इस स्कूल में जाना चाहिए या दूसरे वाले में, या आपको कुछ निवेश करना चाहिए या नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आज सुबह क्या कह रहा हूं? यह केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, यह हर ईश्वर के बच्चे के लिए है। मैं मंत्रालय के लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च के लोगों से बात कर रहा हूं। क्या आप इस सुबह मेरे साथ हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुने। इसलिए अगर मैं कमजोर स्थिति में हूं तो मुझे नहीं पता क्या करना है। हम विश्लेषण और तर्क पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। और ईमानदारी से बताइए, क्या आप डॉक्टर के पास नहीं गए जहां उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे वास्तव में आपको कोई फायदा नहीं हुआ, हालांकि आपने उसे बहुत अनुशासन पूर्वक लिया, और फिर उन्होंने महसूस किया, ओह मुझे खेद है, मुझे कुछ और लिखना चाहिए था। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? लेकिन हम उनके ज्ञान पर निर्भर और विश्वास करते थे, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा हमें करना है, हम नहीं कर सकते। देखिए, कई ईसाइयों की दुर्दशा बहुत दुखद है, क्योंकि हम इतने तर्कसंगत निर्भरता, यानी तर्क पर निर्भर होने के बजाय पवित्र आत्मा पर निर्भर। कलीसिया, मैं आपसे यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा में अधिक प्रार्थना करें और अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत करें। यह सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ वित्तीय स्थिति बढ़ाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ पदोन्नति पाने के लिए नहीं है, यह शैतान पर विजय पाने के लिए है, कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय के साथ जीने के लिए है। और कृपया सफलता और विजय को केवल इस बात पर आधारित न करें कि आपने कितनी संपत्ति अर्जित की है। समृद्धि आध्यात्मिकता का माप नहीं है। कृपया मेरी बात सुने। जितना हम समृद्धि में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि प्रभु ने हमें समृद्ध किया है, समृद्धि आध्यात्मिकता का मापदंड नहीं है। और बहुत से अधार्मिक लोग हैं जो बहुत समृद्ध हैं। इसलिए आपको यह समझना होगा कि हम ईश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। हमें अपने आत्मिक व्यक्ति में बढ़ने के लिए एक अनुशासित प्रयास की आवश्यकता है, ताकि हम जान सकें कि प्रभु क्या कह रहे हैं। यह सिर्फ तब नहीं होता है जब हमें किसी बड़े मुद्दे से निपटना होता है, या जब हमें रात भर में कोई निर्णय लेना होता है। ये वो नहीं है। ये तो तभी हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू नहीं करते। आप अपने आत्मा व्यक्ति को विकसित करते हैं, ताकि जब वह स्थिति आए तो आप पूरी तरह से तैयार हों और आपको पता हो और आप जान सकें कि प्रभु क्या कह रहे हैं। पवित्र आत्मा में अधिक प्रार्थना करना आपको सक्षम बनाता है। पवित्र आत्मा की गतिविधि के प्रति बहुत ग्रहणशील बनने के लिए आप चीजों को जान सकते हैं। आप इसे तर्कसंगत रूप से समझा नहीं सकते, लेकिन अपने आत्मा में आप कहेंगे हम यही है, या वह नहीं, यह सही नहीं है। और कोई कहता है क्यों, यह सही क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता, मुझे इसे समझाना नहीं आता, लेकिन कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। मुझे पता है कि आप सभी ने ऐसे अनुभव किए हैं। लेकिन जब आपको कोई निर्णय लेना होता है जो एक बड़ा मुद्दा है, वह आपके लिए एक मुख्य समस्या बन जाता है। इसलिए हमें आत्मा में बहुत प्रार्थना करने और वचन में अधिक समय बिताने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए? आपको पवित्र आत्मा की भाषा समझनी होगी। आप जानते हैं, मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं और आप मेरी भाषा समझते हैं। अगर मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर कोई ईसाई ना हो और मैं वही बात करूं जो मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि वे समझेंगे? मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं और वे अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन क्या वे मुझे समझेंगे, मुझसे बात करें? नहीं। तो अगर आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा को समझने की जरूरत है। और आप उनकी भाषा को समझते हैं जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आप परमेश्वर के लोगों को प्रचार करते हुए सुनते हैं। इसलिए आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में लापरवाह नहीं हो सकते। प्रार्थना और शब्द, और हमें अपने आत्मा पुरुष को लगातार निरंतर रूप से मजबूत करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद से और प्रभु के सामने यह वादा करें कि आप अपने आत्मा व्यक्ति को बनाने में
समय निवेश करेंगे। आप अपने आत्मिक व्यक्ति के निर्माण में समय लगाएंगे। मुझे बताने दीजिए, शुक्रवार की रात हम बात कर रहे थे और मेरी पादरी उपदेश दे रही थी और उन्होंने प्रार्थना के महत्व के बारे में बात की। और फिर मैंने और कैसे उन्होंने कुछ उदाहरण और चीजें साझा की। अतीत के अलग अलग परमेश्वर के पुरुषों और महिलाओं से उन्होंने बहुत प्रार्थना की और सैकड़ों वर्षों तक प्रार्थना की और ये बहुत प्रेरणादायक था। लेकिन फिर मैं आया, प्रभु ने मुझे एक शास्त्र दिखाया और मैंने कहा सुनो, हमें इस शास्त्र को देखना होगा जहां ये कहता है मांस लुभाता है आत्मा के खिलाफ। इसका मतलब है कि जो आत्मा व्यक्ति करना चाहता है, शरीर उसे नापसंद करता है। जब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं तभी मेरा शरीर कहता है मैं सोना चाहता हूं। और जब मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं तो शरीर कहता है ओह चलो तुम ये कल कर सकते हो। विश्वास करो या नहीं, मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूं जो हुआ कल, लगभग यस। क्योंकि मैं अभी भी अलग अलग टाइम जोन पर हूं। मैं गुरुवार को वापस आया हूं और मेरा शरीर ये नहीं जानता कि मैं किस समय पर हूं। शाम के लगभग मैं बहुत सुस्ती महसूस कर रहा था, बहुत नींद आ रही थी और मैंने कहा ठीक है, मैंने खुद को जगाए रखा। मैंने कहा अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है, प्रार्थना करनी है और मैं तैयार होकर 9 बजे सोने जाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं 9 बजे सोने जा रहा हूं। उसने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तुम सो जाओ, मैं आकर तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। आपको पता है मैं किस समय सोया? उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था और तैयारी कर रहा था, मैं बस ऊँघने लगा और मुझे जागना पड़ा। ऊपर नीचे चलना शुरू कर दिया ताकि मैं सो ना जाऊं। जब मैं सोने गया इसी तरह लगभग 10 बजे मैं बिस्तर पर गया। मैंने सोचा मैं सोने जा रहा हूं, 12 बज कर 30 मिनट तक मैं सो नहीं सका। देखिए मैं कैसे लड़ रहा हूं, ये मैं अकेला नहीं हूं। मुझे यकीन है कि आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आप सच में सोना चाहते हैं तब आप सो नहीं सकते, लेकिन जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं तब आप सो जाएंगे। एक लड़ाई चल रही है। क्यों? आपकी आत्मा के लिए एक लड़ाई चल रही है। दुनिया दुश्मन आपको ईश्वर से दूर ले जाना चाहता है ताकि आप प्रभु के आशीर्वाद का आनंद न ले सकें। आप उसके रास्तों पर नहीं चलते, वो आपको धोखा देना चाहता है। जितना कम आप ईश्वर को जानते हैं उतनी ही आसानी से आप शैतान के धोखे का शिकार बन जाते हैं। आप जितना कम ईश्वर को जानते हैं, जिसका मतलब है कि यदि आप उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन सुन नहीं रहे हैं और अपनी आत्मा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो आप धोखे का आसान शिकार बन जाते हैं। इसलिए मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं कोई नई भाषा बोल रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? कृपया अपना मन बना लीजिए। मैं आपसे आपके चरवाहे की तरह बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जीवन में सफल हों। मैं चाहता हूं कि आप दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहें। मैं चाहता हूं कि आप आज प्रचलित धोखे से बचे रहें। सावधान रहें, सावधानी पूर्वक चलें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें ताकि आप जो भी काम करें उसमें सफल हों। आमीन कहें।